तो आप लोगों का बहुत ही बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और चलिए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, उसने तुम्हारे साथ चालाकी की। ही प्लेड ट्रिक्स ऑन यू। उसने तुम्हारे साथ चालाकी की। ही प्लेड ट्रिक्स ऑन यू। तो सबसे पहले तो आप इंकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसा ही ऑसम वीडियो आपको डेली मिले और आप इसका लुत्फ़ जो होता है, बेनिफिट, वो डेली उठा सको। ठीक है, मैं तो यही आशा करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आए। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाऊँगा, और वैसे ही मैं चल रहा हूँ। तो दूसरा सेंटेंस है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर हिम। आई विल नॉट स्पेयर माई स्टूडेंट्स। आई विल नॉट स्पेयर यू। ओके, शुरुआत तुमने की थी। कहीं से लड़ाई हो तो आप बोलते हो शुरुआत तुमने की थी। यू हैड स्टार्टेड। शुरुआत तुमने की थी, यू हैड स्टार्टेड। उसने मुझे उल्टा जवाब दिया। ही आंसर्ड मी बैक। उसने मुझे उल्टा जवाब दिया। ही आंसर्ड मी बैक। ठीक है, ये सेंटेंस आप डेली यूज़ करते हो। तुमने उसे गुस्सा दिलाया। यू मेड हिम एंग्री। तुमने उसे गुस्सा दिलाया। यू मेड हिम एंग्री। मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था। आई वॉज एडमायरिंग यू। मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था। आई वॉज एडमायरिंग यू। ओके, मोहन ने कुछ गलत नहीं बोला। मोहन डिडंट स्पीक एनी रॉन्ग। मोहन ने कुछ गलत नहीं बोला। मोहन डिडंट स्पीक एनी रॉन्ग। यह तुमने जानबूझकर किया। यू डिड इट इंटेंशनली। यह तुमने जानबूझकर किया। यू डिड इट इंटेंशनली। यह तुम्हारी हैसियत से बाहर है। दिस इज़ बियॉन्ड योर कैपेसिटी। वैसे ये वर्ड किसी को बोला नहीं जाता है, फिर भी ट्रांसलेशन के लिए मैंने बता दिया आपको। वहाँ कौन कौन है? हु ऑल आर देयर। ओके, मुझे धमकी मत दो। डोंट थ्रेटन मी। धमकी देना का मतलब होता है थ्रेटन। ठीक है, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। नो वन विल बी वर्स दैन यू। तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। नो वन विल बी वर्स दैन यू। तुम अपने आप को समझते क्या हो? वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुमने बच्चे को सर पर चढ़ाया। यू पैम्पर्ड द चाइल्ड। पैम्पर्ड मीन्स क्या होता है? सर पर चढ़ाना। किसी को भी सर पर चढ़ा सकते हो आप, है ना। मैं उस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट बियर दैट बॉय। मैं उस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट बियर दैट बॉय। टॉलरेट भी यूज़ कर सकते हो बियर की जगह पे आप, टॉलरेट। यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। हम क्या कर रहे हैं? वॉट वी आर डूइंग। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो हिंदी में जो क्वेश्चन रहता है वो बीच में रहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन इंग्लिश में हमेशा पहले रहता है। ठीक है, तो वेयर वॉट आपको दिख रहा होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, हम गुजरात जाने वाले हैं। वी आर अबाउट टू गो गुजरात। ठीक है, हम घर से निकलने वाले हैं। वी आर अबाउट टू लीव फ्रॉम होम। इसका मतलब होता है कि हम गुजरात जाने वाले हैं, आने वाले हैं। इसके लिए अबाउट टू होता है यूज़। ठीक है, आने वाले हैं, जहाँ आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू गो। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस देखते हैं, हम घर से निकलने वाले हैं। यहाँ पे भी वाले हैं का यूज़ होता है। ठीक है, तो वी आर अबाउट टू लीव फ्रॉम होम। इसी तरह आने वाले हैं, जाने वाले हैं, इस सब में अबाउट टू का यूज़ होता है। और कहाँ से निकलने वाले हैं? घर से निकलने वाले हैं, तो फ्रॉम होम। ठीक है, हम खा रहे हैं। वी आर ईटिंग। मैं नहा रहा हूँ। आई एम बाथिंग। मैं सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग। ठीक है, तो रहा हूँ, रहे हैं, ऐसे रहा जहाँ पे आपको नज़र आता है वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, अभी सिर्फ रट लीजिए आप इस सब को। नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में ये सब रूल के साथ आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे। तकिया को यहाँ रहने दो। लेट द पिलो बी हियर। मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप। देर हो गया, मुझे जाने दो। इट्स लेट, लेट मी गो। लेट का यूज़ कब होता है? जब हम किसी को कोई आज्ञा दे रहे हो। ठीक है, हिंदी में लेट द पिलो बी हियर, इसको यहाँ रहने दो। ठीक है, एक तरह से रिक्वेस्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, मुझे सोने दो, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेट मी स्लीप। देर हो गया, मुझे जाने दो। इट्स लेट, देर हो गया, मुझे जाने दो का लेट मी गो। ठीक है, मुझे जाने दो, मुझे ये काम करने दो।
आई हैव टू डू एंड लेट मी डू दिस। ओके, सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं हम। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। कुड जो होता है वो संभावना जताने के लिए यूज़ होता है। वह दफ्तर में हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो है ही, इसलिए ही कुड बी एट ऑफिस। और कोई सेंटेंसेस लें तो बोतल किचन में हो सकता है, बोतल कुड बी इन किचन, ठीक है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि है, तो संभावना जताने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। ये बस कहाँ जाती है, वेयर डज दिस बस गो टू। तुम कब जागते हो, व्हेन डू यू गेट अप, ठीक है। ये बस कहाँ जाती है, दैट मीन्स फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में पहले यूज़ होता है। ये बस कहाँ जाती है, ये हिंदी में बीच में यूज़ हुआ है, बट इंग्लिश में वेयर और व्हेन पहले यूज़ हुआ है। तुम कब जागते हो, व्हेन डू यू गेट अप। ओके, मैं आजकल दफ्तर देर से जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस लेट नाउ डेज। आजकल का इंग्लिश होता है नाउ डेज। तुम कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न, ठीक है। तो मनी को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, गिन तो सकते हैं लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन में गिना जाता है, इसलिए हाउ मच का यूज़ किया जाता है। मुझे सफलता मिली है, आई हैव गॉट सक्सेस। मैंने खेल को जीत लिया है, आई हैव वॉन द गेम, ठीक है। किसी चीज़ को अधिकार के लिए या फिर पोसेशन के लिए, अगर इंग्लिश में बोलो तो पोसेशन और हिंदी में बोलो तो अधिकार के लिए हैव का यूज़ होता है। तो आई हैव गॉट सक्सेस। इस कलम की कीमत कितनी है, हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट। मेरे पास बहुत कुछ है, आई हैव मैनी थिंग, ठीक है, मैनी थिंग को गिना नहीं जाता, इसीलिए हम मैनी यूज़ करते हैं, मतलब ये अनकाउंटेबल है। इस कलम की कीमत कितनी है, हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट। आप ये भी बोल सकते हो कि इस बोतल की कीमत कितनी है, हाउ मच दिस बोतल कॉस्ट, ठीक है। आज मौसम अच्छा है, इट्स गुड वेदर टुडे। वेदर का हिंदी होता है मौसम। मुझे समझ आ गया, आई गॉट इट, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया हो।